आप सब। तो ये है हमारे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं रोज़ाना बोले जाने वाले अंग्रेज़ी वाक्य, इंग्लिश के वाक्य। आई एम अप्लाइंग हीना टू माई हेयर। मैं अप्लाई कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? हीना अप्लाई कर रही हूँ। हीना मेहंदी होता है। जब मुझे कहना है किसी को मैं अपने बालों में मेहंदी लगा रही हूँ, आई एम अप्लाइंग हीना। अप्लाई ही करते हैं ना अपने बालों में, तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं अप्लाई? टू माई हेयर, कि बाल रेड हो जाएं या ब्राउन हो जाएं, जो भी कलर आप लगा रहे हैं। आप आई एम अप्लाइंग हीना अभी कर रहे हैं, अभी लगा रहे हैं, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं ना। जब आप कोई भी काम करते हैं तभी तो कहते हैं ना कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं कहते कर रहा था, कर रही थी, ऐसा तो नहीं कहते। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो बोलने से समझ आ रहा है ना। तो जहाँ आई एन जी लगा हो तो समझ जाएं कि अभी वो काम हो रहा है। ठीक है, आई एन जी लगाएंगे वहीं जहाँ हम कोई काम करना होता है, कर रहे होते हैं। ठीक है, कर रहे होते हैं उसी वक्त, तो आई एन जी लगाएंगे। आई एम अप्लाइंग हीना टू माई हेयर। अपने बालों के लिए मेहंदी लगा रही हूँ, मैं अपने बालों में मेहंदी लगा रही हूँ। आई कुड नॉट इवन टॉक टू यू। इवन होता है यहाँ तक कि, या भी। कुड होता है कैन की फॉर्म है। कैन तब लगता है, CAN, कैन तब लगाया जाता है जब हम कोई काम ऐसा बोलते हैं कि मैं दौड़ सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, तो उन सभी वक्त में कैन लगाया जाता है। इसमें कहना ये है आई कुड नॉट, मैं आपसे बात भी नहीं कर सका, यानी पुरानी बात है। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो वहाँ कैन। अब ये पुरानी बात आप नहीं कर सके, आप बात भी नहीं कर सके। पुरानी है ना, बोलने से पता चलता है कि मैं बात भी नहीं कर सका। पहले आप आए होंगे तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैं आपसे बात भी नहीं कर सकी या मैं बात भी नहीं कर सका। आई कुड नॉट इवन टॉक टू यू। तो कुड किसके लिए लगाया? नहीं कर सका, सकता वर्ड है ये, लेकिन पुरानी बात है, इसीलिए कुड लगा है, इसीलिए कैन नहीं लगा। आई कुड नॉट इवन टॉक टू यू, नहीं कर सका, तो कुड नॉट भी लगेगा साथ में, क्योंकि नहीं वाक्य आ रहा है इसके अंदर। नहीं, मुझे कहना है नहीं कर सका, तो नॉट लगाएंगे। कुडंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुडंट। कुड नॉट को जब जोड़ दिया जाता है तो कुडंट बन जाता है। आई कुडंट इवन टॉक टू यू, आपसे बात नहीं कर सका ना, कुडंट टॉक टू यू। व्हेन यू केम, जब आप आए। कम होता है आना, लेकिन यहाँ क्या लगा है? केम लगा है। जब आप आए तो पुरानी बात है, तो केम लगाया है। व्हेन यू केम, जब आप आए। ठीक है, तो पुरानी बात हो जब आप आए तो केम लगाएंगे। बिकॉज, क्योंकि ये भी पुरानी बात है। आई वॉज नॉट, ये पूरा ही पुरानी बात बता रहे हैं हम। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये था थे थी के लिए, क्योंकि पुरानी बात है। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, फीलिंग होता है महसूस होना, फील होना। वेल होता है अच्छा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, या फिर ये बोल सकते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एट दैट टाइम, उस वक्त। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? ईजी है ना, आंखें बंद करके बोल कर देखिए, जैसे भगवान का नाम लिया जाता है। I could not even talk to you when you came because I was not feeling well at that time. ठीक है, I could not even talk to you when you came because I was not feeling well at that time. ठीक है, I could not even talk to you when you came. मैं आपसे बात भी नहीं कर सका। I could not even talk to you when you came, जब आप आए। Because I was not feeling well at that time. During the holidays, holidays क्या होती हैं? छुट्टियाँ होती हैं। छुट्टियों के दौरान I used तब लगाया जाता है सेंटेंस के अंदर जब आप कहते हैं कि मैं पहले पेंटिंग बनाता था, मैं ऐसे करता था, पहले मैं ये करता था। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि मैं नाना नानी के घर जाया करता था। और नाना नानी के घर को मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है। ठीक है, जो माँ का, आपकी मम्मा का मायका होता है, उसे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है। जो नाना नानी, मम्मा का मायका ही होता है ना, जहाँ नाना नानी होते हैं हमारे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ठीक है,
तो छुट्टियों के दौरान या छुट्टियों में आई यूज्ड टू गो टू माई मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। छुट्टियों में मैं अपने नाना नानी के घर जाया करती थी। जब आप कोई काम करते थे तो बताते हैं तो यूज्ड टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये इसीलिए यूज़ किया गया है। Who were you talking to? तुम किससे बात कर रहे थे? Talking ing, ठीक है। Who were, कौन था जो जिससे आप बात कर रहे थे, तुम किससे बात कर रहे थे, ठीक है। Who were पुरानी है ना बात, कर रहे थे तो वर लगा है, यू के साथ वर लगता है, वॉज वर लगाया जाता है तो यू के साथ वर लगता है। Who were you talking to? तो वॉज वर की एक अलग से वीडियो है, ट्रिक के साथ बताया है, वो भी आप वीडियो अलग से देख सकते हैं। Do you drink? क्या आप पीते हैं? Do you drink? क्या आप पीते हैं? Why did your eyes turn red? ये सेंटेंस देखें, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो गई? टर्न होता है घूमना, घुमाव, मुड़ जाना, एकदम से किसी चीज़ का घूम जाना। हो सकता है आपकी आंखें कुछ देर पहले ब्लैक ही हों, ठीक है, लेकिन वो एकदम से रेड हो गई तो हम पूछते हैं किसी से वो एकदम से कैसे घूम गई आपकी आंखें, या किस रेड क्यों हो गई, लाल क्यों हो गई, तो हम कैसे पूछेंगे, क्यों हो गई ना, क्यों के लिए वाई डिड योर आईज टर्न रेड, ठीक है, रेड क्यों हो गई। तो टर्न क्या बताया मैंने, मोड़, घुमाव, घूम जाना किसी चीज़ का, टर्न होना। आर यू इंटॉक्सिकेटेड? क्या तुम नशे में हो, नशे में चूर। आर यू इंटॉक्सिकेटेड? क्या तुम नशे में हो, आर यू। तुम हो के लिए आर यू। अगर इस आर वाली वीडियो देखी होगी तो समझ गए होंगे कि आर क्यों यूज़ किया गया है, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस में इस आर का यूज़ किया जाता है। अभी पूछ रहे हैं ना क्या तुम नशे में हो, इस वक्त की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं पूछ रहे हैं क्या तुम नशे में थे, क्या तुम नशे में रहोगे, ऐसा नहीं, क्या तुम नशे में हो, सिंपल पूछ रहे हैं। इज एम आर यू इंटॉक्सिकेटेड? इंटॉक्सिकेटेड होता है नशे में चूर होना, मदहोश होना, ठीक है। क्या होता है, ड्रंक भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रंक होता है पिया हुआ व्यक्ति, इंटॉक्सिकेटेड नशे में चूर व्यक्ति, इंटॉक्सिकेटेड भी बोल सकते हैं, ड्रंकर भी बोल सकते हैं, ड्रंक के आगे ई आर और लगा सकते हैं, ड्रंकर नशे में, ड्रंकर होता है पिया हुआ व्यक्ति जो होता है उसे ड्रंकर कह सकते हैं आप, ड्रंकर पर ड्रंकर, ठीक है। यू obstruct ऑल माई वर्क? obstruct होता है बाधा डालना, क्या, बाधा डालना, तुम मेरे सारे काम में बाधा डाल रहे हो या हर काम में बाधा डाल रहे हो। ऑल माई वर्क, जो भी मेरा सारा काम है, ऑल होता है सारा, ठीक है, सभी काम। यू obstruct, यू को कह रहे हैं ना, आपको कह रहे हैं, तुम को कह रहे हैं, यू obstruct, तुम बाधा डालते हो, एक्चुअल में, यू obstruct, अदरवाइज ing लगता रहे हो, ऐसा होता तो, ठीक है, तुम बाधा डालते हो। यू obstruct ऑल माई वर्क, मेरे सारे काम में, माई वर्क, मेरे काम में, तो कैसे बोलें, यू obstruct ऑल माई वर्क, तुम मेरे सारे काम में बाधा डालते हो। इट्स गेटिंग डार्क, रात हो रही है ing गेटिंग, ठीक है, रात हो रही है। अंधेरा होता है ना रात में, वो डार्क होती है, अंधेरा डार्क होता है ना, बिल्कुल डार्क, अंधेरा, तो इट्स गेटिंग डार्क, रात हो रही है। इट इज़ है, ये हमने जोड़ दिया तो इट्स बोला जाता है, इट्स गेटिंग डार्क, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है। दे वर ट्रीटेड बैडली, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, यानी पहले किया गया, ईडी इसीलिए लगा है और वर भी इसीलिए लगा है क्योंकि पहले की बात है, उन्हें बुरा ट्रीट किया गया, उन्हें उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। दे वर ट्रीटेड बैडली, बैडली बुरे तरीके से। आई एम इन ए डायर नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है,
आई एम इन ए डायर नीड ऑफ मनी। आई लेड माई कंडीशन, मैंने अपनी शर्त रखी। आई लेड होता है लिटाना वैसे तो, और जब आप रखते हैं किसी चीज़ को तो लेड। आई लेड माई कंडीशन, शर्त रखी है, कंडीशन रखी है अपनी। आई लेड माई कंडीशन, मैंने अपनी शर्त रखी। देयर वॉज ए वेरी स्ट्रोंग, आज शाम बहुत तेज़ तूफ़ान आया था। किसी को कहना हो आज शाम बहुत तेज़ तूफ़ान आया था तो देयर वॉज ए वेरी स्ट्रोंग, आया था ना, था, पुरानी बात हो रही है। देयर वॉज ए वेरी स्ट्रोंग स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या होता है? तूफ़ान होता है। स्ट्रोंग बहुत तेज़ की जब बात होती है। देयर वॉज ए वेरी स्ट्रोंग स्टॉर्म दिस इवनिंग, आज शाम। ठीक है, तो ये सभी हमारे आज के सेंटेंसेस थे। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे और समझ आया होगा। अच्छे की बात है, मतलब आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।